नमस्कार, फिर से आप लोग का स्वागत है आइडियल इंग्लिश क्लास में नए टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में आपने देखा सेंटेंस का भेद आपने पढ़ा था, इंटरोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ये दो चीज आपने पढ़ लिया था। तो अगला जो भेद है वो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य कहिए या आदेश सूचक वाक्य कहिए। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य, दोनों में से आप जो कहना हो आप कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आदेश सूचक वाक्य। द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट एंड प्रोहिबिट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो आदेश, सलाह, अनुरोध, जिसको आप प्रार्थना कह सकते हैं, प्रार्थना, और बाधा या रुकावट डालने के लिए प्रयोग होता है, उसे आज्ञा सूचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इन सबको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के क्रमशः 4 क्रम हो जाते हैं जो आपके सामने है, ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट एंड प्रोहिबिट। ये जो है 4 क्रम है। इंपरेटिव सेंटेंस के क्रम से 4 भेद होता है। जैसे आपने असर्टिव सेंटेंस में देखा था, असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के सेंटेंस को बनाता है अपने आप में। पहला था पॉजिटिव और दूसरा था निगेटिव। ठीक उसी तरह के से इंपरेटिव सेंटेंस के भी 4 क्रम होते हैं, ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट एंड प्रोहिबिट, जिसको प्रोहिबिटेशन भी कह सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मैं आपको बोलूं कि यह एक काम है, इसे करो, तो ये आदेश हुआ, आज्ञा सूचक वाक्य कह सकते हैं। एक आज्ञा दिया हमने, इसी को कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। डिटेल बाय डिटेल देखते हैं। जैसे गो देयर, मैंने आपको कहा वहां जाओ, वहां जाओ, तो ये क्या होगा, आदेश दे रहे हैं हम आपको कि आप वहां जाइए। तो इस वाक्य को हम ऑर्डर के कैटेगरी में रखेंगे। किसके कैटेगरी में? ऑर्डर के कैटेगरी में। ठीक उसी तरीके से कम हेयर, यहां आओ, इसको भी हम ऑर्डर के कैटेगरी में रखें, क्योंकि आपको हम बुला रहे हैं ऑर्डर दे करके, आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि यहां आओ। अगला है डू दिस, कोई काम है, आपको हमने बोला कि इसे करो, इसे करो, तो ये आपको हम आज्ञा दे रहे हैं कि आप इसे करिए, तो ये ऑर्डर के कैटेगरी में आएगा। रिमेंबर दिस, इसे याद करो। अब देखिए, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपको बता रहा है कि इसे याद करने के लिए, तो कोई टीचर आपको सलाह दे रहा है कि आप इसे याद करिए, आप ही को फायदा करेगा या फायदेमंद है आप ही के लिए। तो ये क्या है, आपको एडवाइस ना हुआ, सलाह दे रहा है कोई टीचर कि इसे याद करिए ताकि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। ठीक है, आगे देखिए, एक डॉक्टर साहब है, एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब के पास आप गए, आपको इलाज किया और फिर आपको कुछ मेडिसिन देते हैं, दवा जिसको कहते हैं, जिसको खुराक भी कहा जाता है। फिर डॉक्टर ने कहा आपको ये दवा लीजिए, इसे समय पर खाइएगा, टेक दिस मेडिसिन इन टाइम, समय पर खुराक लो, जिसको आप दवा कहते हैं, टेबलेट कहते हैं, जो कहते हैं, गांव घर में गोटी कहते हैं उसको, अब बुखार को बुखार, तो समय पर खुराक लो। डॉक्टर कह रहे हैं इस दवा को समय पर खाओ, अर्थात खुराक को दवा कहा जाता है, माना जाता है। तो डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि आप दवा खाओगे तो बचोगे वरना चले जाओगे। अगला है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। आपको आप किसी संकट में हैं, आपको किसी की मदद की जरूरत है, तो आप किसी से मदद की गुहार लगाओगे ना, ये प्लीज हेल्प मी, तब ना आपको कोई मदद करेगा। तो आप किसी से रिक्वेस्ट के साथ इज्जत पूर्वक बात करोगे तब आपको कोई मदद करे, इसलिए प्लीज शब्द का प्रयोग जरूर करें। ध्यान रहे, रिक्वेस्ट का जो सेंटेंस होगा कोई भी, उसमें प्लीज जरूर लगाए, प्लीज या काइंडली जैसा शब्द जरूर लगाए। इससे पोलाइटनेस बढ़ती है, नम्रता की भावना आती है उसमें, जिससे आगे वाला आप पर इम्प्रेस होता है। ठीक है, देखिए जैसे
प्लीज हेल्प मी, कृपया आप मेरी मदद करो। आप जोर से बोलोगे, चिल्ला के बोलोगे, आप डूबते रहोगे पानी में तो वो बचाएगा थोड़ा ही ना। अगर प्यार से बात और उसमें धक्का दे देगा, डूब जाओगे। ठीक उसी तरह से आपको अपने पापा से पैसा लेना है तो आप कैसे मांगोगे? पापा पैसा दीजिए, नहीं, प्यार से पापा जी पैसा दीजिए। कितना? तो 10 रुपये। तो आपको 10 रुपया आपके पिताजी से लेना है तो प्लीज गिव मी 10 रुपीज, कृपया मुझे 10 रुपया दीजिए या दो। तो प्यार से बोलना, तो ये क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट का। किसी से प्रार्थना कर रहे हैं ना आप कि मुझे पैसा दीजिए। अब आइए, डोंट गो देयर। आप कहीं पे जा रहे हैं, रास्ता टूटा हुआ है, वहां पे डाइवर्सन लगा रहता है, देखिएगा पुलवा के नीचे में इधर से रास्ता काट देता है कि इधर से जाइए, डाइवर्सन लगा रहता है। तो डाइवर्सन जो लगा रहता है तो वहां बोलता है कि आगे काम हो रहा है, बगल से जाइए, एरो मारा रहता है डाइवर्सन का। तो वहां पे देखिएगा लिखा रहेगा डोंट गो देयर, आपको बाधा डाल रहा है, रुकावट दे रहा है कि इधर काम चल रहा है, कृपया इधर से जाइए। तो ऐसे सेंटेंस को रुकावट के भाव से देखेंगे या बाधा के भाव से देखेंगे, इसलिए इसे प्रोहिबिटेशन के क्रम में कैटेगरी में रखेंगे। डोंट स्मोक। आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो देखे होंगे ऐसा सिगरेट रहता है, धुआं निकलता रहता है, ये क्रॉस का निशान लगा रहता है। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे धूम्रपान मत करो, यहाँ पे धूम्रपान मत करो, आग लग सकता है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल सब में ज्यादा देखोगे, अस्पताल में। फिर उसी तरह से हॉस्पिटल में ही डोंट स्पिल्ट हेयर, मतलब यहाँ मत थूको। थूको मतलब थूकना, मुंह से थूक फेंकना, गंदगी न फैलता है इसलिए। तो ये क्या आपको रोक रहा है? ये आपको रोक रहा है। आशा है आप लोगों से कि इम्परेटिव सेंटेंस आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझा। तो आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन करें अपने नोटबुक में और बढ़िया से याद करें। आपने देखा इससे पहले कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसको आपने बारीकी से देखा। अब अगला जो क्रम है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य। तो देखिए इच्छा बोधक वाक्य क्या होता है मित्रों? तो देखो आपके मन में जो इच्छा होता है, कभी मन होता है रसगुल्ला खाने का, कभी घूमने का, कभी होता है दिल्ली दुबई जाए, जेब में पैसा नहीं रहता है तब पर भी सोचते रहते हैं। अगला जो आपके मन में जो इच्छा आता है उसी को कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य। तो देखिए आते हैं, मजेदार टॉपिक है, पढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू विश और डिजायर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। The sentence which is used to wish or desire is called optative sentence. वह वाक्य जो इच्छा को बोध कराने के लिए प्रयोग होता है वह इच्छा बोधक वाक्य कहलाता है। वह वाक्य जो इच्छा को बोध कराने के लिए प्रयोग होता है वह इच्छा बोधक वाक्य कहलाता है। सिंपल भाषा में समझिए, आपके मन में जिस चीज का इच्छा आया वो बात बोलोगे ना, तो उसी जो आप बोलोगे जितना चीज उसी को कहा जाता है इच्छा बोधक वाक्य। समझ गए? तो देखिए, लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले और समझने से पहले एक दो चीज आपको बता दूं। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए, MAY में जो है एक हेल्पिंग वर्ब भी है जिसको आप एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया भी है। लेकिन एक्सिलरी वर्ब कब माना जाएगा? एक्सिलरी वर्ब कब माना जाएगा? जब MAY लगा रहे शुरू में सेंटेंस और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा रहे हैं तब इसे हेल्पिंग वर्ब माना जाएगा। समझ गए? लेकिन यहाँ पे देखिए MAY तो है, लास्ट में क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो ब्रैकेट में डिब्बा में जो देख रहे हैं उल्टा आया थोड़ा मोटा, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। विषमयादि बोधक चिन्ह इसे कहा जाता है, विषमयादि बोधक चिन्ह। देख लीजिए फिर से, उल्टा आय या थोड़ा मोटा है, देख लीजिए तीर मार के दिखा देते हैं। देखिए उल्टा आय थोड़ा मोटा, इसे विषमयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में हिंदी वाक्य हो चाहे इंग्लिश, दोनों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा ही आएगा। समझ गए? तो देखिए आगे, जैसे हम यहां पर बैठे हुए हैं, आप मुझे पैर छूकर प्रणाम किए तो मेरे मन में क्या आएगा ख्याल? इच्छा क्या करेगा? आप मुझे प्रणाम किए तो यही ना करेगा कि आपको आशीर्वाद दे। ये तो मन में नहीं आएगी आपको मार दे, ऐसा तो नहीं आएगा, बल्कि मेरे मन में क्या आएगा? आपको आशीर्वाद दे, यही ना आएगा। आप किसी को प्रणाम करोगे तो आपको आशीर्वाद ही ना देगा, यही बोलेगा आपकी आयु लंबी हो, दीर्घायु भव,
समझ गए, आयुष्मान भव, समझ गए, या नहीं तो भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपको रक्षा करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, यही सब आशीर्वाद देगा। ये तो नहीं होगा कि मार देगा, मर जाओ तुम, अभिशाप तो नहीं देगा, बल्कि आपको आशीर्वाद देगा। जो इच्छा में आएगा, जो मन में आएगा वही को बोलेगा वो मुंह से, माध्यम से। तो जैसे आप मुझे प्रणाम करोगे तो मेरे मन में अचानक मन में आ जाएगा भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। फिर बोलेगा मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। तो मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, जिसको दीर्घायु भव कहते हैं। अब देखिए 90% सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस MAY में से स्टार्ट होता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, देख रहे हैं। हाँ, जता जता देखिएगा MAY में से शुरुआत है सेंटेंस और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस मानेंगे, कोई दूसरा सेंटेंस नहीं मान लीजिएगा, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस मानेंगे। क्या मानेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस मानेंगे। क्या मानेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ गए? अब देखिए किसी की शादी हो रही है, किसी का बर्थडे है, कोई लड़की का बर्थडे है, तो देखते हैं सब आदमी विश करता है। विश सेंटेंस में लिखा भी है, विश कहाँ गया भैया? विश मतलब शुभकामना देना। बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, क्यूटी पाई, या नहीं तो राम, सीता, मोहन, सोहन, ईना, मीना, डीका, जो भी होता है उसका नाम से संबोधन करके उसको हम शुभकामना देते हैं। आप कहीं पे जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, विदेश कहीं भी जाते हैं, तो आपकी यात्रा मंगल में हो। आप देखिएगा ट्रेन का टिकट पर कोनवा पे लिखल रहता है हैप्पी जर्नी, यात्रा मंगल में हो, देखिएगा उल्टा करके, अगर टिकट लेके कभी यात्रा करते होंगे तो। आप देखिए किसी का शादी है, तो किसी के शादी है तो आपके मन में क्या आएगा? कुछ गलत कहने का नहीं, आप उसे शुभकामना दोगे, शादी की शुभकामना दोगे। हैप्पी वेडिंग सेरेमनी, सेरेमनी है MONY नहीं, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, MONY मनी। सेरेमनी मतलब होता है शादी मुबारक हो, मतलब हैप्पी वेडिंग सेरेमनी, सेरी मतलब रस्म होता है वैसे, तो हैप्पी वेडिंग सेरेमनी। आशा है आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अगला जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपने देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब अगला जो भेद है वो है सेंटेंस का भेद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये आखिरी भेद है, 5वां भेद है। 4 आप भेद पढ़ चुके हैं, अब ये लास्ट भेद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हिंदी होता है विषमयादि बोधक वाक्य। क्या होता है? विषमयादि बोधक वाक्य। तो आइए देखते हैं विषमयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं। सेंटेंसेस which are used to express sudden emotion is called exclamatory sentence। ऐसे वाक्य जो अचानक उत्पन्न हुई भावना को व्यक्त करता है वह विषमयादि बोधक वाक्य कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, क्या कर रहा है? वह बात या वाक्य जो अपने आप मन में आ जाता है, अपने आप दिमाग में आ जाता है, अपने आप अचानक उत्पन्न हो जाती है मन में, उसी को कहते हैं विषमयादि बोधक वाक्य। जो बात आपके मन में बिना सोचे विचारे अपने आप आ जाता है उसी को कहते हैं विषमयादि बोधक वाक्य। जो बात आपके मन में, मैं फिर से बता दूं, आप जो कुछ भी सोचते हैं उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन आपके मन में जो बात अपने आप आ जाता है बिना सोचे समझे कुछ भी, उसी को कहा जाता है अचानक उत्पन्न हुई भावना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विषमयादि बोधक वाक्य। देखिए एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसे ओह, ये जो आप देख रहे उल्टा आई थोड़ा मोटा, जिस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में हिंदी तथा इंग्लिश वाक्य उसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्य में भी एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। देख रहे उल्टा आई थोड़ा मोटा है, सब हिंदी रहे या इंग्लिश रहे, सभी वाक्य में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, यह नियम है, नियम है। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल, अचानक उत्पन्न हुई भावना को कैसे विषमयादि बोधक वाक्य कहते हैं। आइए, जैसे ओह ओह, आप देखिए आप कहीं पे जा रहे हैं, लड़की लोग को देखिए लड़का लोग को भी, जा रहे हैं कहीं पे चोट लग गया, ओह ओह माय गॉड, ओह, अपने आप माइंड में आ जाता है। कब सोचते नहीं क्या बोलना है, अपने आप माइंड में आ जाता है। नहीं जी, अपने आप माइंड में आ जाता है, सोचते नहीं है, सोचेंगे नहीं क्या बोलना है, चोट लगेगा अपने आप ओह
ओ माय गॉड। आप कोई पीछे से करा, आपका बाल कोई खींच दिया, आपका बाल कोई खींच दिया, तो अपने आप बोलोगे उप्स, उप्स, किसने खींचा मेरा बाल, मतलब धत तेरी के। उप्स मतलब धत तेरी के। क्लियर है? आप देखिए, आपको कोई, आप अच्छे से आप बैठे हुए हैं आप अपने घर में, आपको कोई खराब न्यूज सुनाई दिया, हाँ कोई मर गया, किसी का कुछ हो गया, तो कहते ओ माय गॉड। आप सोचते नहीं क्या बोल रहा है, अपने आप यह बात आपके माइंड में आ जाता है। अब देखिए, आप जा रहे हैं, मनुष्य का गोबर, सॉरी गाय का जो गोबर होता है उस पर लात चला जाए, पैर चला जाए, तो अपने आप मुंह में आ जाएगा छी 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 छी। आप थोड़ा अपने आप में सोचिए, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। आप किसी गंदे चीज पर आप अपना पैर रख देते हैं या हाथ रख देते हैं, तो अपने आप मन में आ जाता है बात छी छी, क्या हो गया, ओ माय गॉड, दिस इज गोबर। समझे? अब देखिए, आपका कोई, समझ गए ना, फाई फाई, हाँ फाई फाई, थैंक्स। आपका कोई काम कर दिया, आप किसी को काम करने के लिए दिए और वह आपका काम कर दिया, तो आप उसे क्या बोलोगे? अपने आप मुंह में आपके, मतलब मन में आ जाएगा, इच्छा में मन में आ जाएगा, इसको धन्यवाद कहना है, थैंक्स। अपने आप मुंह में बोल दोगे, सोचिए, अपने आप बोल दोगे। आप जा रहे हैं कहीं पे, आज सुंदर लड़की आपको दिख गई, क्या दिख गई? सुंदर लड़की। तो आपके मन में अपने आप अपने दोस्त को बोलोगे ऐसे करके, ए दोस्त देखना क्या लड़की है। लड़की लोग क्या बोलेगी? क्या लड़का है। तो किसी भी लड़की को देखने से आपके मन में आ जाता है क्या लड़की है, क्या लड़की है, क्या लड़की है, अपने आप माइंड में आ जाएगा। आप किसी भी चीज को अचानक देते हो, ओह अमेजिंग, आश्चर्यचकित हो जाते, उसी को कहते हैं अमेजिंग। आप कोनो चीज को देखते हैं सुंदर लगता है, तो अपने आप बोलते हैं सुंदर है, सुंदर, ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, कितना अच्छा है। समझ गए? अचानक बात जो आपके मन में आता है बिना सोचे समझे, उसी को विषमयादि बोधक वाक्य कहते हैं। बिना सोचे समझे आपके माइंड में जो शब्द या बात आ जाता है उसी को विषमयादि बोधक वाक्य कहते हैं, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आशा है कि आप लोगों को सेंटेंस का सीरीज अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसीलिए आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चों के पास फ्री में शिक्षा पहुंच सके। और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ अच्छे तरीके से। धन्यवाद।